इस्लामाबाद में भी आप पाए जाते हैं, पिंडी में भी आप पाए जाते हैं। तो मैं आपका खुलासा करूँ तो क्या है कि ये आपके अंडरवर्ल्ड से के कनेक्शन हैं, अंडरवर्ल्ड वालों से कनेक्शन के हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कहते हैं, एक शायर कहते हैं कि दौलत का नशा और सीट का नशा सर जोरों शोर से बोलता है। तो आप जान गए होंगे मैं किसी बात कर रहा हूँ। आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जो फ़िक्रिया पाकिस्तान, ज़िक्र पाकिस्तान, यूसुफ पाकिस्तानी, जिन्हें हर लक़ब से पुकारा जाता है। तो उनसे पूछते हैं, अपनी जान की हिफाज़त करते हुए उनसे सवाल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझसे खतरा किसी को नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह कभी हो भी नहीं सकता। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपकी डेफिनेशन करूं, आपका खुलासा करूं, तो आप क्या हैं? आपको सोशल मीडिया में, आपको पार्लियामेंट के अंदर भी देखा गया है तस्वीरों में, इस्लामाबाद में भी आप पाए जाते हैं, पिंडी में भी आप पाए जाते हैं। तो मैं आपका खुलासा करूं तो क्या है कि ये आपके अंडरवर्ल्ड से के कनेक्शन हैं, अंडरवर्ल्ड वालों से कनेक्शन के हैं, या आपकी ये जो मेहनत है ये उसकी अजमत है अल्लाह की तरफ? फिक्र पाकिस्तानी, और जो फिक्र करते हैं ना, वो कोशिश करते हैं कि यार अल्लाह करे कि बात जो है कहीं बन जाए और मेरे और आपके पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए। ये है मेरा, जो आपने मुझे बहुत बड़ा जो ना वो क्या बोलूँ मैं अभी, असल आपको सलामत रखे। हाँ, फिक्र पाकिस्तान कह देते, बड़ी अच्छी बात थी। यूसुफ पाकिस्तानी और आग पे पानी, यूसुफ पाकिस्तानी, ये अगर आप बोलेंगे तो मेरे से ज़्यादा अच्छा है। और ये तो सभी बोलते हैं ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बाकायदा सिर्फ बात नहीं है कि आपको अमाल नज़र नहीं आते। इंसान की सबसे बेहतरीन पहचान तो उसके अमाल होते हैं, उसके काम होते हैं। जिस यूसुफ बातें पाकिस्तानी तो सारी बड़ी अच्छी करते हैं। जिस यूसुफ पाकिस्तानी को आप पाकिस्तान की आवाम की, शहर कराची की आवाम की, पूरे ओवरऑल पाकिस्तान की आवाम की बात कर लें, शहर कराची भी छोड़ें, जिस आप यूसुफ पाकिस्तानी को पूरे आवाम की, शहर कराची इतनी फिक्र रहती है, और वो एसी लगा हुआ है, शहनशाह ऑफिस, लाखों की गाड़ियों में घूमने वाला, उसको क्या पता भूख नंग अखलास क्या है। देखी हुई, ये सब देखा हुआ है। हम्म। हाँ, देखा हुआ है सब कुछ। सब गुजरे हैं इस चीज़ से। गुजरे हुए हैं, और मतलब है कि अपने सबसे मेन चीज़ है कि इंसानियत और अपना मुल्क, जिससे मेरी और आपकी इज्जत है, मेरी और आपकी पहचान है। यूसुफ पाकिस्तानी जगह जगह 14 अगस्त में इवेंट कराते हुए नजर आते हैं, कभी ईद उल फितर हो या ईद उल अजहा हो, हर इवेंट यूसुफ पाकिस्तानी के हाथ से ज़ाया नहीं होता। तो ये आवाम को अपनी तरफ खींचने का, सियासत में आने का एक नया तरीका है, फार्मूला है, या फिर आपने सोचा कि नहीं भाई, मेरे पे जो गुजरी है खौफ खुदा है, अल्लाह को राजी करना है? मेरे बात सुनो, मेरी यहाँ को जो है खुदा न खासा, मैं मेरी कोई किसी को ना सियासत की जरूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ना ऐसा कोई खानदानी, कोई मेरे पास कोई बैकग्राउंड है, ना कोई मेरे ऐसे मामला है। ठीक है सर। ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे आप जिम्मेदार हैं, अगर मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ कि सर ये जरा मेरे और आपके पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, मुआशी हालात ठीक नहीं है, पता है सबको। ठीक है ना, लेकिन वही वाली बात है ना कि बच्चा रोता है तो माँ जरा दूध जो ना जल्दी दे देती है। बस ये फर्क है। और अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मेरे और आपके पाकिस्तान के हालात बेहतर हो। और आपको पता है, जिस शहर में यूसुफ पाकिस्तानी साहब बैठे हैं, इसे कहते हैं शहर कराची। और इस शहर कराची में आजकल इतनी बेरोजगारी, नंग, भूख, अखलास है कि 1000 रुपये में एक इंसान दूसरे इंसान को गोली मार देता है। तो कभी यूसुफ पाकिस्तानी ने सोचा कि मुझसे बड़े बड़े 30 मार खान, तरंगा खार थे जो आज 6 फीट जमीनों में सो रहे हैं, कभी यूसुफ पाकिस्तानी ने अपना अंजाम सोचा है? मेरी बात सुना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आप कौन से अंजाम की बात कर रहे हैं? तो क्या मौत आपको नहीं आनी? क्या मैं गलत काम कर रहा हूँ जो आप अंजाम की मुझसे बातें कर रहे हैं भाईजान? ये तो कोई बताए कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, तो फिर आप बता सकते हैं। हम तो ये सिर्फ इतनी चीज कि सर आपके, क्या आपको अपने मुल्क में अमन नहीं चाहिए? आप बताओ ना मुझे, पहले आप भी तो बताओ ना। आप सिर्फ मीडिया बिल्कुल वाले तो, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आप गलत बात को तो आप बड़ी जल्दी हाईलाइट कर देते हो, बिल्कुल चाहिए। और जिस नुक्ते को आप चाहते हो, अभी जो ना गाड़ी में मैं कचरा डलवा देता हूँ तो आप बोलोगे पुरअमन यूसुफ पाकिस्तानी बात करने वाला, आज उसने ये कर दिया, आज कचरा गाड़ी में डाल दिया। तो आप उस गलत बात को खुद हाईलाइट करते हो, अच्छी बात को आप भी तो, आपकी पूरी मीडिया से मैं बोल देता हूँ, तो वो अच्छी बात को क्यों नहीं हाईलाइट करते कि ये पाकिस्तान। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं सालों से लगा हुआ हूँ। मुझे तो आके किसी भी बड़े एंकर ने नहीं सवाल किया कि यार यूसुफ पाकिस्तानी इतनी अगर सोच फिक्र ये इतनी बक बक करता है, तो किसी ने आके सवाल नहीं किया। और अब मैं अभी कुछ उल्टा सीधा जुमला बोल दूंगा तो देखो, इंशाल्लाह पूरी लाइन लग जाएगी, पूरी गाड़ियां आ जाएंगी। आप भी तो मेरी बात सुने, क्या आप लोगों का पाकिस्तान नहीं है ये? क्या आपको बच्चे को, आपको अमन नहीं चाहिए? आप नहीं चाहिए आपको? क्या बेहतरी नहीं चाहिए आपको? रोजगार नहीं चाहिए? आप लोग तो हमसे ज्यादा खतरों में खेलते हैं। यूसुफ पाकिस्तानी हमेशा कभी इस्लामाबाद में भी नजर आते हैं, कभी वो टूर पे, तो कभी पिंडी में भी नजर आते हैं, कभी पार्लियामेंट के अंदर सोशल आपने मीडिया में मुझे कहाँ कहाँ देखा, पहले तस्वीर। आप बताइए मुझे। मैंने तो आपको हर जगह जगह देखा है, सोशल मीडिया भी आपकी तस्वीर वायरल होती है। तो यूसुफ पाकिस्तानी का असल फिक्रिया क्या है?
फिक्र मेरा यही कि फिक्र इंसानियत, फिक्र पाकिस्तान आई है, मास्टर मोहम्मद यूसुफ अंगूठा छाप डिग्री नहीं, फिक्र रखता हूँ अपने मुल्क और कौम की। अल्लाह मेरे पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। दुआ से या सदके से या सजदे से क्या जाता है? क्या मैंने तलवार पकड़ी हुई है? मैंने क्या मतलब है कोई अल्लाह माफ़ करे कि मैंने कोई पेट्रोल पंप पकड़े हुए या लोगों को बोल रहा हूँ तुम कफन बांध के आ जाओ? अगर कोई है तो बताएं आप। हम तो सलामती की बात करते हैं, अमन और हल की तलाश सबके लिए, रोशन पाकिस्तान सबके लिए, आल पाकिस्तान के लिए, खाली सिर्फ कराची के लिए नहीं। कराची भी तो अल्लाह का शुक्र है सारी, ये तो मिनी पाकिस्तान है सबका। पूरे क्या बाकी सूबे नहीं है हमारे? वो किसके हैं? वो भी पाकिस्तान के। अमन तो सब जगह चाहिए सर। सर अच्छा, अमूमन आपकी रैलियाँ हमने देखी हैं, 14 अगस्त में भी देखी हैं हमने आपकी। अमूमन रैलियाँ आप निकलवाते हैं, नौजवान होते हैं, उसमें यूथ होती है, अच्छी बात है। और काफ़ी इवेंट्स में हमने आपकी रैलियाँ देखी है। तो ये यूसुफ पाकिस्तानी की हमने वहाँ रैलियाँ नहीं देखी जब एक कंपनी में, आपकी करीबी कंपनियों में, बड़ी मशहूर कंपनियाँ हैं, नाम नहीं लूँगा, करीबी कंपनियों में एक महाजिर दूसरे सिंधी भाई को मार रहा है, दूसरा महाजिर एक पठान भाई को मार रहा है। तो यूसुफ पाकिस्तानी कभी इन हालातों के बारे में कोई रैलियाँ नहीं निकाली सर मेरी बात सुने कि क्या? खुदारा खून आप रेजी बंद करें? आपने ये बात तो कॉम्प्रेसी की तो कर दी आपने कि महाजिर और सिंधी का झगड़ा या पठान और सिंधी का झगड़ा या किसी का भी झगड़ा, कुछ भी एक्स वाई। आप सिर्फ मुझे, मेरा भी सवाल है, आप भी तो लोगों से सवाल करते हो, तो मेरा भी आपसे आप सवाल है। मोहब्बत का दर्स देते उन हैं ना। लोगों, हाँ तो वो जवाब देने लगा हूं ना मैं, मोहब्बत का दरस वाली बात है। आप महाजिर हो क्या? आपने कभी जिंदगी में किसी महाजिर से आप नहीं लड़े? अगर मैं पंजाबी हूं तो मैं किसी महाजिर पंजाबी से मैं कभी नहीं लड़ा। अगर कोई सिंधी है, बलोच है, पठान है, क्या कश्मीरी है, एक्स वाई, क्या ये आपस में कौमें, रिश्तेदार आपस में नहीं लड़े? लड़ते हैं। वहां मतलब है कि क्यों ऐसी बातें नहीं आती? क्यों मतलब है हम जो ना इंतजार वाले काम करते हैं? सर आपको भी अमन चाहिए, मुझे भी अमन चाहिए, पाकिस्तान सबका। तो मतलब वो तो हमारी पहचान है। अगर मैं पंजाबी हूँ, आप महाजिर है, दूसरा सिंधी, एक पठान है, दूसरा बलोच, एक सराइकी है, एक गिलगिती है, तो क्या भाई इसमें क्या कोई गलत बात है? कुछ जुर्म है क्या? पाकिस्तानी होना, इंसान होना काफी नहीं है मेरा? कभी आपने सोचा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जितनी आप सोचो फिक्र रखते हैं, तो मैं क्यों ना अपनी एक पार्टी इंट्रोड्यूस ही कर दूं? इतनी फिक्र भाई रखते हैं साहब आप। आपकी मेहरबानी। फिक्र ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिनके पास है अल्लाह उनको सलामत रखे। जिनके जो काम है ना वही करते हुए अच्छे लगते हैं। हमारे जैसे जो ना वो बच्चे रोते हैं कि वो कहते हैं जी वही अम्मा वाली कि अम्मा ये रोटी चाहिए, अम्मा दूध चाहिए। हमारे जैसे लोगों ने तो बोलना है कि अल्लाह के बंदो, जो तुम्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया तो पाकिस्तान की आवाम के लिए, ये भी तुम्हारी बच्चे हैं। ऐसे तहरीक इंसाफ वालों को आपसे बड़ा एक शिकवा रहा है, मुझसे एक शिकवा, एक गिला आपसे हमेशा रहता है ऑफ कैमरा। मुझसे मैं हाँ हाँ, अक्सर बोले लोगों बोले से बोले, मिलता हूँ तो हाँ आपका बोले। जिक्र होता है, और आपसे अच्छा, आपका एक बड़ा गिला उनसे रहता है, अच्छे लफ्जों में याद नहीं करते आपको। मुझे तो हाँ, वो क्यों नहीं करते? वो ये कहते हैं कि हमारे लीडर इमरान खान साहब को यूसुफ पाकिस्तानी के हमेशा स्टेटमेंट में, बोले 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 बोले। स्टेटमेंट देते हुए हमेशा हमने आप जो है, आप मैं अब आपको बता देता हूँ कि मेरी बात सुने। रियासत मदीना का हम भी हामी, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली के हम भी हामी थे। नए पाकिस्तान पाकिस्तान, में नहीं नहीं, मैं नए पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा आप मैं। कहीं इमरान खान के खिलाफ इसलिए हाँ तो हाँ, नहीं, अरे इसलिए तो नहीं है कि नहीं नया नहीं पाकिस्तान का उन्होंने नहीं अनाउंस नहीं, किया? मुझे एक बात सर, अगर आपने कहा इसके पुराने आप पाकिस्तान में आपने वाले हम हैं। आपने आपने फिर बात की है मुझसे, यानी कि तरीके तहरीक इंसाफ इंसाफ वालों को के आपसे जो गिला रहता है। सुने उनको मेरे से, जिस दिन वो मुझे समझ गए ना, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलूंगा, वो मुझे दुआ भी देंगे, पूरी कौम मुझे दुआ देगी, तरीके इंसाफ वाले स्पेशली दुआ देंगे। कि मेरा सबसे सवाल है कि शऊर कौन सा मिला मेरे पाकिस्तान की कौम को? क्या मिला मेरे पाकिस्तान को? इज्जत और अफजाई कितनी मिली? आपके रोजगार कितने लग गए? आपके घर में कितनी परेशानी आ गई? मुझे तो सिर्फ ये बात की है कि मेरा सारा पढ़ा लिखा डॉक्टर, इंजीनियर, कारोबारी लोग, पैसे वाले लोग, सर आप मुझे ये बताएं उनके भी मुस्तकबिल खराब हो गए, लड़ाई झगड़े ही हुए या कुछ और हुआ है? अगर सर इसका नाम नया पाकिस्तान है, नंग भूख अफलास लड़ाई झगड़ों का, तो सर इससे मतलब है कि हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और रखना चाहिए। ये क्या बात होगी कि अच्छा, सिर्फ वो कर आप सकते हैं हम नहीं कर सकते? क्या मैं सर पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब की आपने बात की, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में अमन दिया है, रोजगार दिया है, खुश हैं? आप वो जेल मोहब्बतें में, दी हैं। आप खुश हैं वो जेल में? नहीं नहीं, मैं बाखुदा ऐसी सोच भी नहीं रखता। खुश नहीं है? मैं कभी भी मैं कहता हूँ कि मतलब मैं, उनकी सियासत सर से वो कहते इख्तलाफ हैं करते थे, मैं सियासत से और अमल से मेरा, इख्तलाफ करते थे। बस बस बस, और आप, मैं इंसानियत का मैं यार हूँ। मैं हम्म, इंसानियत का, वो कोई भी हो, आप शख्सियत से नाराज नहीं है, आप उनकी उसके सियासत से इख्तलाफ है। काम से नाराज हूँ मैं। सियासत से। ना मैं शख्सियत परस्त हूँ,
मैं अमन परस्त और वतन और परस्त, उनके इंसानियत साथ जो परस्त हूँ। कैबिनेट थी, उनके जो पीछे वुजरा थे, उनसे भी सर अख्तलाफ सर है। उसमें भी अगर किसी ने, जिसमें मैं नाम लूंगा अपना, मैं नाम ले लेता हूँ उसका, वो क्या नाम है उसका, फवाद शबाज चौधरी, गुल, शहबाज और गिल, उसकी शहबाज गिल, शबाज शबाज गिल की बात कर रहा हूँ मैं। फयाजुल हसन चौहान, फवाद फैसल हसन चौधरी। चौहान, देखे मेरी बात सुने, फवाद हसन चौहान मेरी बात सुनो। क्या आपने उसके इंटरव्यू नहीं सुने? वो खान साहब को मना नहीं करता था, खान साहब ये काम नहीं करना। आप मुझे ये बताएं ना, अमन कहाँ से दिया है? सारा तो इंतजार, हर घर में भूख प्यास याद छागी, फिर आप ये बोले अगर मुल्क को अमन दिया तो आप बात करें पाकिस्तान में। अगर उन बच्चा जो पढ़ा लिखा जो बच्चा है जो मेरा पाकिस्तान का, जिसको हम यूथ कहते हैं, जिसको हम जुनून कहते हैं, वो जुनून का इस्तेमाल किया हुआ है पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान की बर्बादी में, या पाकिस्तान की आबादी में, या पाकिस्तान की खुशहाली में? आप बताओ। मैं मतलब ये आपको वो बोले सिविल नाफरमानियां करो, आप अपने घर में पैसे नहीं भेजना, इधर माल नहीं देना, वो पीस कौन रहा है? सर वो सारे उसमें पीटीआई वाले भी हैं। तो खाली सिर्फ ये नहीं कि जी वो आवाम आदमी पीसता है, क्योंकि मुल्क सबका है। बात सिर्फ मुल्क की और 25 करोड़ आवाम की है। बात ना मेरी शख्सियत, ना मैं शख्स परस्त भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अमन परस्त और वतन परस्त, इंसान परस्त। इंसान वो किसी भी नस्ल का हो, किसी मजहब का हो, जिस बंदे का नजरिया अल्हम्दुलिल्लाह सर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मेरा सलाम। जीवे जीवे मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान, जिसकी सोच, जिसका नारा तो ये हो, जो सबकी अमन की बात करता है, जो सबको अमन की बात करता है, सबके अमन की बात करता है। आज क्या मुझे क्या इस बात की क्या खुशी है कि मेरे पाकिस्तान के बच्चे जेलों में? नहीं सर, वो मेरे पाकिस्तान का सरमाया, मुझे वो बात, मेरे पाकिस्तान का सरमाया यहाँ से जा चुका। फिर ये जो लोग हैं, मुल्क के हालात खराब किसने किए हैं? मेरे पाकिस्तान की तरक्की को रोका किसने? इमरान खान, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या इमरान दुनिया खान। को नहीं पता? अगर आप अंधे बन जाओ तो बनो। हालांकि मैं इमरान खान का आप हिमायती नहीं अगर हूं ना, अंधे वो मुझे बने तो पसंद बनो। है। सी पैक को किसने रोका है? इमरान सी खान, पैक को इमरान खान की हुकूमत आप है। बताओ ना, क्या आपको नहीं पता? आप तो मुझसे ज्यादा आप जानते मुझे हो। बताएं, 2018 में इमरान खान, मैं इमरान खान का ना हिमायती हूँ, ना मैं उसका कोई फैन हूँ, ना मैं उसकी पार्टी का कोई फैन मुझे हूँ। पाकिस्तान की मैं बात एक है, मेरे जेन्युइन बात कर रहा पाकिस्तान हूँ की आपसे। अमन की बात है। मेरे पाकिस्तान के अंदर रोजगार किसके दौर में बंद हुए? तो सर मैं भी जेन्युइन आप बात कर रहा बताओ ना, क्या वो हूँ। उसमें? 2018 में सर इमरान खान अगर की हुकूमत नाफिज हुई, हो ही नहीं हुई 2018 में इमरान खान की। 2014 के अंदर भी धरने किसने दिए? 2018 में, आपकी तरक्की को किसने रोका? सी पैक को किसने रोका? 2018 से पहले हम तो क्या था? गुलाम है झूठी बातों के। यार आप सच्चा बोलोगे तो ये तो गलत है। नहीं, 2018 में क्या था? सर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा। अब आपको मैं दूसरी, आप एक और बात करूंगा मैं। आपने जो नाम लिया है, पीटीआई के कारकुन की बात की है, नाराज हैं आपसे? सर मेरी बात सुनो। मैं अब इंशाल्लाह उनकी सारी नाराजगियां खत्म हो जाएंगी, मैं बता देता हूँ। कैसे? मैं बता देता सॉफ्टवेयर हूँ। अपडेट करवाएंगे? नहीं नहीं, अरे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फिर सर इंसान परस्त हूँ, अमन परस्त हूँ मैं। तकलीफ देने से पहले अपने आप को काटता हूँ। आप कैसी बात कर रहे हो? आपके मतलब ये करवाओगे? अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ मिलता तो बताएं। आप, अगर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा अमाल, सर मेरी बात सुने, अगर वो जो अपना जो आज जो वो करते हैं ना, हम भी रियासत मदीना वाले थे, हम भी, हमने भी कहा था। वोट मैंने नहीं दिया था, ये सच्ची बात है। किसको दिया लेकिन था वोट आपने? छोड़े आप उसको, आप उसको छोड़े, वो मेरी मर्जी। जब सारे लोग बोलते हैं मेरी मर्जी, फिर मैं भी बोलूंगा हर चीज मेरी ठीक। अपनी मर्जी, लेकिन मुल्क सबका है। सियासत जात बिरादरी अपनी अपनी। पाकिस्तान सबका। पाकिस्तान के अंदर अगर अमन है तो मेरे भाई बहुत अच्छा है। अगर अमन वाले काम किए तो बहुत अच्छा है। अगर हड़तालें करके तो वो अपना सारी चीजों को वो बंद करवा के, आप धरने दे के, आप क्या मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं? आप क्या सर, लोगों को, आप क्या लोगों ये तो को आप ये बोले? जाती कर रहे नहीं, हैं। अगर आप खिदमत कर रहे हैं, आप धरने दे के लोगों के कारोबार आपने बंद करवा दिए, लोग घर बैठे बैठे खा गए। सर, ये आपको पता है? सर आज जो गुर्बत है, आज जो बेरोजगारी है, आपके पास से पैसा खत्म हो चुका है लोगों के पास से। फिर 70 साल की महंगाई, 150-60 रुपए किलो घी, 60-65 रुपए लीटर तेल, 70 साल। एक ईमानदार आता है तो फिर ईमानदार, मेरी बात सुनो, उसमें खाली आम आदमी तो नहीं पीसा, उसमें जो चाहने वाला था वो भी पीसा है। मैं बता देता हूं, मेरे पास लिखा हुआ रखा हुआ है। अमीर परेशान, गरीब परेशान, क्योंकि ये थी तब्दीली और नया पाकिस्तान। आप मुझे, मुझे पाकिस्तान का हर बच्चा, और रही बात, मैं पीटीआई की सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं आल पाकिस्तान की बात करता हूं मैं। ये सबका ही है, इसका अमन सबका ही है। आपके पास आज गैस नहीं है। गैस किसके दौरे हुकूमत में जो ना खरीदी जानी थी? 2020 में किसकी हुकूमत थी? 2020। किसने खरीदी? जब आपके पास ईंधन नहीं तो आपकी फैक्ट्री बंद। अगर फिर अगलों ने बोला था, खान साहब ने क्या अल्फाज थे कि मेरे को फैक्ट्री थोड़ी, किसी एंकर ने सवाल किया जी फैक्ट्रियां बंद हो रही, बोले जी मेरी फैक्ट्री थोड़ी। तो मैंने फिर ये टीवी पे बैठा हूं, मैं सुन रहा था, मैंने कहा सरमायाकार खान चलेगा। साहब यहाँ से सरमायादार जा रहा है, सरमायादार यहाँ से परेशान हो गया। आपकी तो फैक्ट्रियां नहीं है, आपने तो लोगों से चंदे मांग के लिया, आगे कौम को भी भीख मांगनी पड़ेगी।
ये क्या बात हुई यार? आपको मतलब बेकारीपन ठीक है, चले एक और बात है, दो खान साहब ने अपनी जाती कमाई से मेरे मुल्क को क्या दिया है? लोगों ने तो मतलब कि अपने जेवर बेचे, लोगों ने भीख लेकिन मांग ली। करप्शन भी साबित नहीं हुई। यार मेरी बात सुनो, चले मैं आपका बेड़ा गर्क कर देता हूँ, मैं चतो मैं चोर नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं कब कह रहा हूँ वो चोर है, मैं कब कह रहा हूँ वो करप्शन करी, मैं तो बात करूँ अपने मुल्क के हालात की। हम तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखेंगे ना यार सर। मेरा मेरा मसला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मेरा मसला पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की खुशहाली है। 2018 में आप इमरान खान साहब की हुकूमत आई, 2016 में, 17 में, 15 में, 14 में आप ये कहना चाह रहे हैं कि हालात बड़े बेहतर थे, दूध की नहरें बह रही थी, ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला अमेरिका और दुबई जो है सर, यहाँ ऐसा मैंने पाकिस्तान कुछ में नहीं बोला तजारत था, करने के लिए ऐसा भर रहे मैंने थे, कुछ नहीं बोला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उससे बेहतर थे। सर मैं पूरी तस्दीक कर सकता हूँ, मेरा टेबल है घर में बैठे हुए हैं, ये हालात खराब बकाया सारे यहाँ से बाद में हुए हैं, ये 2018 के बाद हुए हैं, 2018 तक ये है। चलो मैं बोल देता हूँ, बाकी 2018 के बाद ये हुए। अब आप जमीन पे खड़े हुए हो, आपके खिलाफ आपका मतलब है आप ही के लोग, आप ही वो जो क्या पाकिस्तान में वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो तो उनको रोका नहीं जाता कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा रहे हो, लोगों को बोलते हो पैसे घर में नहीं भेजना, चैनल से पैसे नहीं भेजना। क्या तुम कौन से मुल्क की खिदमत कर रहे हो भाई? तुम भी तो बताओ ना। और फिर एक बात कहूंगा मैं, सर रब्बे काबा की कसम, मुल्क सबका है, हर फिर कहूंगा सियासत जात बिरादरी अपनी अपनी, पाकिस्तान का अमन पाकिस्तान का चमन सबका बराबर है, इसमें किसी सियासी जमात का चक्कर नहीं आता। पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान सबका है, फिर किसी एक का नहीं है। क्या बात है, अमन के लिए कोई नहीं आवाज उठा सकता? क्या मेरी कोई जाति मतलब में मुझे सीटें चाहिए? मैं तो एक अंगूठा छाप आदमी हूँ। यूसुफ पाकिस्तानी की नजरिए में कोई एक ऐसी सियासी जमात जो थोड़ी बहुत बेहतर हो? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जमहूरी पाकिस्तान है, जमहूरियत है यहाँ, और आप कहें जी आप नहीं खुद कोई। अच्छे हो? आप अच्छे तो नहीं, सारे आप हैं। कितने अच्छे हो? आपने दूसरे, चले अगला मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। बुरा ढूंढने चला जो मैं, बुरा ना मिला कोई, जब मन अपने में झांक के देखा तो शायद मुझ जैसा था ना बुरा कोई। इस शेर का मतलब अगर क्या आपकी, समझूं मैं? हाँ, इस शेर का मतलब क्या आप समझूं मैं? दूसरों में बुराइयां तलाश करते हो, मैंने बात वतन की है। और मैंने मैंने बात बुराइयों सियासत की है। बुराइयों वाली जो बातें हैं ना वो अलग है, वो अलग चीजें हैं। यहाँ बात है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अमन और अमान की, पाकिस्तान की सलामती की। आपके नजरिए में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है? किसने कहा है? मैं तो यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सारे ही हैं, सारे ही अच्छे लोग हैं, सारे अच्छे लोग हैं, सारे ही अच्छे हैं। सिर्फ एक को माइनस नहीं करें। नहीं, सारे नहीं, माइनस वाली कौन सी बात आ गई? माइनस तो काम है। माइनस है तहरीक एक इंसाफ। नहीं, एक बंदा आपके कहता है 3 टुकड़े कर दो आपके मुल्क के, मैं आपके घर के 3 टुकड़े करवा देता हूँ, तो ये कौन सी बात होगी? और एक आते कहता है वो पाकिस्तान कब पे, अच्छा ये आप बताएं, किसको अच्छा बोलोगे? जब चले खान जब सर खान आप साहब बताएं ना। जब खान साहब वजीर आजम थे, आप बड़े बयान देते थे सोशल मीडिया में, हमने देखे हैं, आपने बड़े बयान दिए, बड़े सख्त स्टेटमेंट दिया आपने। तो कोई ट्रेड होती थी तहरीक इंसाफ यार वालों की मेरी तरफ बात से, सुनो, आपको फोन यार आ अल्लाह गए के वली, कि ये मेरी सर। बात सुनो यार, देखो मेरी बात सुनो, ये बातें जो ना फजूल बातों की तरफ जो ना जाओ आप। बात पाकिस्तान के अमन की, रोजगार की, आप थ्रेड फलाना ये जो ना ये इंतशारी वाली बातें, इसी चीज ने मेरा और आपका और आपके पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। क्या बातें करते हो यार आप लोग? इंतशार की जब बातें करोगे, अमन की बात नहीं करनी चाहिए। अमन फैलाना इंतशार है, सोच अमन की नहीं, सोच अमन की है, अमल जो ना वो इंतशारी का। यार ऐसा नहीं होता। अमन कहाँ से आता है सर? अमन जो ना फिर हम सबसे किसकी आता है, आपसे जिम्मेदारी? शुरू होता है। अमन की जिम्मेदारी किसकी इस शहर में? यार मेरी बात सुने, सबसे पहले तो आप अपने घर में अपने अंदर अमन पैदा कर लो आप। और उसके बाद चले अमन वो पैदा तो हो फिर गया। अब मेरी बात सुने, फिर जिसके पास इख्तियार है वही कर सकता है। कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितना उनका मुझे हमें नजर आता है, हम अपनी बात कर रहे हैं सर, हम अपने लिए कोशिश करते हैं, अपनी जात के लिए, कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना हो। रवां साल से लेके अब तक सर, नया साल से लेके अब तक जो है ना 150 हलाकतें हो गई हैं टैंकर माफिया से। आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया आज तक, जितने यार मेरी बच्चे बात मरे सुनो, हैं। मुझे एक बात बताओ कि बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं सारे स्टेटमेंट के, आप मुझे ये बताएं आपके क्या आप सर सुधरे आपके क्या पाकिस्तान एक्सीडेंट है, होंगे? यूसुफ पाकिस्तान है, आपको लोग आप जानते मेरे हैं, ऊपर सर, आपकी अगर मुझे फेम है, जानते हैं, मुझे आपकी जानते फेम हैं। है, आप पॉपुलर हैं, आपको लोग सुनते हैं, आपको मानते हैं लोग। सर मेरी बात सुने, आप मुझे इतना बता दें, क्या वो टैंकर माफिया जिसको आप कहते हो, टैंकर माफिया क्या किसी और मुल्क से आई है, या टैंकर माफिया को हमने, या उसमें टाइम आपका मेरा टेबल है, हिस्सा नहीं है? टाइम टेबल है टैंकर का। नहीं, आप वो टाइम टेबल गवर्नमेंट जाने, मेरा क्या, टैंकर मैं क्या? एसोसिएशन से बस दोस्ती है और क्या आपकी? सर हाँ, मेरी आपसे भी दोस्ती, मेरी पूरे पाकिस्तान से दोस्ती, क्योंकि मैं अमन का राही हूँ, मैं तलाश है अमन की। अच्छा मुझे, और कोई इल्जाम लगाना वो लगाए नहीं आप, इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं अब नहीं मुझे लगाने, आपने चलाना पूरा ये।
2-3 सवालों ये में सर पूरा चलाना है आपने। आपसे मुझे 2-3 सवाल मुझे आपने करने लोगों के सामने मुझे यानी कि पाकिस्तान का दुश्मन साबित कर रहे हो, आप पीटीआई का दुश्मन। सर दुश्मन इंसान खुद है अपने आप का। जब आपके पास अमन की बात नहीं है तो सर ऐसी बातें ना करें। सारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो पीटीआई है, पीपी है, नून है, पी है, काफ है, एमकेएम है, कुछ भी है। सर पहले पाकिस्तानी है, पार्टी बाद में है। बात पाकिस्तान की हो रही है, बात किसी पार्टी कारकुन की नहीं हो रही। बात पाकिस्तान के अमन की हो रही है, या किसी की मुखालफत में चल रही है कि ये क्यों और ये क्यों। बात एक बंदे के काम की हो रही है। बात क्या उससे सबको तकलीफें नहीं पहुंची उस अमाल से? क्या मतलब है दूसरों को तकलीफें, इनको तकलीफें पहुंची दूसरों के, ये अच्छी बात है? मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता कि मेरा पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद हुआ है। मैं तो इसको वापसी खड़ा करना चाहता हूँ। यह है सोच मेरी, ताकि मेरा पाकिस्तान एक ग्रोथ बने, एक अमन आए जो सबकी जरूरत है, रोजगार हो जो सबकी जरूरत है, सनत सबकी जरूरत है। सर सबकी जरूरत है, सिर्फ यूसुफ पाकिस्तानी की नहीं है। आप खाली एक बंदे ने तुम्हारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया, तुम्हें लड़वा झड़वा दिया, फलाना कर दिया, तो जाओ फिर अल्लाह ताला तुमसे खुद ही पूछ लेगा मुझे मेरा क्या चक्कर है। जाओ अगर ये बात है तो। आप और दूसरी रही बात, इतना कहूंगा, हम अपने लीडरों के लिए झूठ बोलते हैं। मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ ये मैं। हम अपने लीडरों के लिए झूठ बोलते हैं, दोस्तों के लिए झूठ बोलते हैं, पता नहीं किस किस के लिए झूठ बोलते हैं। बस इतना कहूंगा, मेरी और आपकी कब्र अपनी अपनी कब्रों के जवाब हमने खुद देना है। अगर आपकी इसमें असलाह होती है, आपका भी भला होगा, सबका भला होगा, और हमारा नजरिया भी सबका भला सबकी खैर। पाकिस्तान जिंदाबाद है। अमन और हल की तलाश, मुआशी इनकलाब, ये हमारे पास है। आपसे मैं 2-3 सवाल करूंगा, आपने सिर्फ यस या नो में जवाब देना है। अच्छा, उसकी वजाहत नहीं चाहिए, चले नहीं, सिर्फ अगर यस कोई या नो। वजाहत होगी तो नहीं, कर दो। वजाहत नहीं, यस या नो। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी है कि मतलब है कि आप मतलब है बोलेंगे और मैं जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ। सर मैं अगर किसी महफिल में भी जिक्र करता हूँ ना, तो मैं बच्चों को भी जब मैं लेक्चर देता हूँ तो उनसे पूछता हूँ सवाल करो। आप मेरा सवाल बंद कर रहे हो। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की इतनी सोचो फिक्र रखते हुए अगर पाकिस्तान के हालात बेहतरी के लिए यूसुफ पाकिस्तानी को सियासत में आना पड़ा तो मैं जरूर पाकिस्तान के लिए सियासत में आऊंगा, यस या नो। सर मेरी बात सुने, मैं पढ़ा लिखा बंदा ही नहीं, मैं अंगूठा छाप आदमी हूँ। आज जो सारे सियासतदान है वो सब पीजी किए हुए नहीं हैं वो मुझे नहीं पता, मुझे किसी से उससे क्या होगा, किसी या की तालीम यूनिवर्सिटी से में मुझे नहीं लेक्चरार हैं पता। सारे। तो वो आपको पता है, मुझे नहीं पता उसका। मैं यस अपनी या नो। बात कर, मेरी अपनी बात है। पाकिस्तान की, पाकिस्तान के लिए मेरा अगर मुझे रब सियासत जानता में है, आना आने पड़ा है मैं वाला आऊंगा। वक्त मेरा रब जानता है। मैं कुछ नहीं, दावा नहीं कर सकता किसी चीज का, अल्लाह पाकिस्तान को के लिए पता भी है। आना पड़ा तो मैं आऊंगा। पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह मैं, अगर मेरे पाकिस्तान के लिए मतलब मेरी अगर औकात है और मुझसे अल्लाह ने कोई काम लेना, कोई दूसरों को पसंद है तो हाजिर हूँ, लेकिन अमन और रोजगार के लिए, चमन के लिए। जरदारी साहब इमरान खान से बेहतर है, हाँ या ना? बिल्कुल बेहतर बेहतर है। है। एक पाकिस्तान खपे और एक पाकिस्तान के टुकड़े, ये है बेहतर। बेहतर है। नहीं आप बताएं मुझे, क्या एक पाकिस्तान खपे की इसी बात वजह कर से रहा तो है? गिला है तहरीक इंसाफ नहीं का। नहीं, मेरी बात सुने, एक पाकिस्तान खपे बोलता है और एक पाकिस्तान के 3 टुकड़े करवाता है। मुझे जो बोलेगा खपे, जो एक रखेगा मैं उसको बोलूंगा, या जो मेरे घर के 3 टुकड़े करवाएगा मैं उसके रखूंगा? आप बताओ। सबसे सवाल है मेरा भी। चलो जो मुझसे सवाल कर रहे हो आप, उनसे मैं कर रहा हूँ। मैं आपको कौन सा पुरअमन पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान एक साथ चाहिए या नहीं चाहिए? इंतजार की उसने इंतजार तो नहीं आजकल कराया। पाकिस्तान की सियासत ऐसी है कि मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, यस या नो। मेरी बात सुने, इंशाल्लाह कौन कहता नहीं बेहतरी आएंगे, बेहतरी आ सकती है। आएगी। क्यों नहीं आएगी? ये आप अगर आपकी उम्मीदें कर लेते तो फिर कैसे होगा? मैंने तो पहले आपसे कहा है, अल्लाह ने आपकी तकदीर आपके हाथ में रखी है, इसको बुरी लिख लो या अच्छी लिख लो, ये आपके ऊपर है, आपके मुआशरे के ऊपर है, आपकी सोच के ऊपर है, मेरे ऊपर है। पाकिस्तान के हालात खराब करने में एक शख्स का इतना बड़ा किरदार है कि अगर मुझे जिंदगी में कभी वो शख्स मिला तो मैं उसको रोटों पे घसीटूंगा। अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला उस बुरे वक्त से सबको महफूज इन रखे। सवाल का सलामती, जवाब नहीं दिया। मैंने क्या सलामती सवाल मेरा, क्योंकि मेरा ये नजरिया नहीं है मेरा। मैं सलामती वाला हूँ, मैं किसी का बेड़ा गर्क करने वाला हूँ। मैं मुल्क परस्त, अमन परस्त, वतन परस्त, इंसानियत परस्त। और बोले कौन सी परस्ती? मतलब परस्त नहीं हूँ और शख्सियत परस्त नहीं हूँ मैं। बस ये फर्क है। आप पाकिस्तान परस्त बोलो, बिल्कुल हूँ। इंसानियत परस्त बोलो, बिल्कुल हूँ। अगर इसको मेरी बुजदिली कहा जाता है तो मैं इस टाइम पे मैं बोलूंगा मैं 100% का बुजदिली हूँ मैं। ठीक है। पाकिस्तान की नंग भूख अफलास बेरोजगारी देख के मैं कभी कभार तनाई में ये सोचता हूँ कि ये दिन भी मुझे देखने थे तो इससे पहले अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता। नहीं नहीं, अल्लाह रहम करे, क्यों नहीं? अल्लाह मुझे सलामती वाली जिंदगी दे, ये कौन सी बात होगी? आप अपने लिए बददुआ क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैंने तो, सर मैं बताता हूँ, हमने अल्लाह ताला से पहले अपने मिनी पाकिस्तान के लिए दुआ की थी। मैं भी तो जीरो आदमी था। मुझे मालूम है कि गरीबी क्या है, अमीरी क्या है, भूख क्या है, अफलास क्या है, पानी नहीं है तो वो क्या है, बिजली नहीं है तो वो क्या, आपकी जेब में दवाई के लिए पैसे नहीं है वो क्या।
हम दवाई यहाँ पर देते हैं अगर चिकनगुनिया की, तो बच्चों के उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, दिखने में बड़े अच्छा लगेगा। जब उससे बात होती है पता चलता है इसके पास तो आधे किलो दूध के पैसे नहीं है, यहाँ तक है। और बोले। मैं जो भी पाकिस्तान के लिए करता हूँ, कुर्बानी करता हूँ या फंक्शन करता हूँ या कोई 14 अगस्त में तकरीबात करवाता हूँ, मैं बिल्कुल सच्चे दिल से अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी आवाम के लिए करवाता हूँ। मेरे दिल में अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहता हूँ, मेरे दिल में 1% भी ऐसी कभी ख्वाहिश नहीं है कि मैं कभी सियासत में आके ये टोला लेके घुस जाऊं। ये मेरी बात सुने, कसमें नहीं दे सकते। वक्त हम्म, बदल जाए कुछ पता नहीं। प्रोग्राम है इसका मतलब आपका ये फिर। नहीं, ये कोई बात नहीं है यार। आप मुझसे मतलब है कि ऐसी बात कल को आपने बोलना है, आप जैसे "अरे जी आपने तो ये बोला था भाई, बोला था भाई"। चलें, एक वक्त सवाल की भी और कर बात लेता हूँ। है। अगर मैं कल को किसी पार्टी का सियासी रहनुमा बन गया तो मैं आज भी अपनी आवाम से ऐसे ही मिलूंगा जैसे मैं यूसुफ पाकिस्तानी बन के मिलता यार था। मेरी बात सुने, झूठे ये वादे रिकॉर्ड मुझसे, करूंगा मैं। झूठे वादे मैं नहीं करना चाहता। मतलब चेंज हो जाएंगे आप, कॉलर खड़े मुझे हो कोई जाएंगे पता आप ही भी, नहीं है। है ना? हाँ, कॉलर नहीं, कॉलर कौन सी बात यार, अभी भी कॉलर तो मेरा फिर इसका खड़ा मतलब हुआ। शुरू में सर मैंने शेर सर सही पढ़ा था ना सर कि नई कलर दौलत आज का भी। नशा, नई सीट का नशा, अल्हम्दुलिल्लाह, सर चढ़ के सुम्मा बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस सीट के नशे को भी जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं। अल्लाह ताला झुकी हुई टानी को ज्यादा फल देता है, ये दुनिया चाहती है, दुनिया जानती है, पता भी है सबको झुकता कौन है। और आज तक मुझ में आपने कौन सी अकड़ देखी?